अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगस्त बैच चल रहा है। देखो जवान सामने बैठे हुए हैं। हाँ, कंपोनेंट इनके खत्म हो गए। मजा आ गया। वो अभी एक कैसे हमारे पास इनका एक फोन है, फारिद साहब का फोन है, और ये कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा एसपीडी भी क्या कर लो। हाँ, बाकी तो हमने देख लिया, सैमसंग देख लिया, क्वालकॉम और ये सारी चीजें। एसपीडी भी थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, टच करते हैं। सही है। और हमारे कुछ मेहमान भी आए, खास मेहमान। यहाँ पे देखो हमारे इकरामुल्लाह बैठे हुए हैं, उसके साथ चांद बाबू, अब्बास और इनका नाम क्या है, आसिफ। आसिम। अच्छा जी, ये तीन हमारे इकरामुल्लाह और चांद बाबू और वकास, ये हमारे स्टूडेंट हैं। माशाल्लाह अपने इलाके में अपने इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और काफ़ी अच्छे लेवल पे है। जो लोग फेसबुक वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको जानते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। तो ये आए हैं मिलने के लिए, माशाल्लाह बहुत खुशी हुई। जज़ाकल्लाह तशरीफ लाने का। और ये अभी फ़ोन है तो इसको ट्रेस करते हैं, उनके निशान के बने होते हैं। सही था। अच्छा, ये फ़ोन है, मॉडल क्या है साहब इसका? A60s आईटेल में है। सही है। तो इसका परफॉर्म देखो, कोई डायग्राम है। A60s का मेरे ख्याल में नहीं है, इससे मैचिंग कोई है A60s अभी अपडेट हो गया, बहुत दिन हो गए इसको देखा नहीं आईटेल को। तो चलो आईटेल को आज टच करते हैं। तैयार हो? इस फोन में देखते हैं कि मसला किस तरफ जाता है। उस साइड पे हम आपको समझाएंगे और उस साइड हिसाब से काम करेंगे। इसके अलावा एक बेसबैंड अननोन, एक रिस्टार्टिंग वाला फोन भी है। इनमें से अगर ये जल्दी हो गया तो कर लेंगे। अच्छा, वो बेसबैंड अननोन वाला किधर गया? चलो उधर से। अभी सबसे पहले देखो, हम यहाँ पे ट्रेसिंग स्टार्ट करते हैं। गुलफा में यहाँ पे लेआउट स्कीमेटिक्स अगर है तो वो, वरना बिटमैप ओपन जो भी अवेलेबल है वो ओपन कर लो। सबसे पहले चेक करेंगे यहाँ पे स्मार्ट चार्जर बगैर बैटरी के चेक करेंगे। यहाँ पे हमने लगा लिया, चार्जर लगाए, वहां पे ऑटो कोई भी एम्पेयर नहीं है, तो इसका मतलब इसमें स्मार्ट चार्जर के लिहाज से कोई भी शॉर्टेज। फिर उसके बाद हमने लगा लिया बैटरी। बैटरी लगाने के बाद कुछ भी सही है, एक मरतबा केबल निकाल के वापस लगा लेंगे। यहाँ पे केबल निकाल लिया, वापस लगा लिया, फिर भी कुछ भी। स्मार्ट चार्जर से कुछ भी पता नहीं चला। और सप्लाई से बूटिंग चेक करेंगे, ये कितना बूट हो रहा है। वैसे कारी साहब कस्टमर ने बताया क्या, किस तरह सीन क्या था, कैसे? हाँ, गिरने से क्या हो गया, डेड हो गया। गिरने से डेड हो गया। कुछ तो अंदाजा हो गया कि कहीं ना कहीं भी क्या हो सकता है या तो लूजिंग हो सकते हैं या कोई आईसी डिस्कनेक्ट वगैरह, इतना हमें अंदाजा लग सकता है। सही। वाटर डैमेज होता है तो बंदा अलग ट्रेसिंग करता है। गिरा हुआ फोन है, ऑटोमेटिक हाथ में बंद हो जाता है तो ट्रेसिंग अलग हो जाती है। अभी ये हमने लगा लिया है पावर सप्लाई, ऑटो कोई भी एम्पेयर नहीं है। सही। अभी पावर की प्रेस करके देखेंगे। और की प्रेस करते हैं तो 196 पे जाके क्या हो रहा है, मसला किधर जा रहे हैं, सही है, रैम की तरफ। और स्टक भी है, मतलब कंफर्म हमें दूसरी चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। वैसे इस सूरत में हम अगर बक वोल्टेज चेक कर ले, यहाँ पे देखते हैं, ये है बक कॉइल। इसमें आईसी लगी है SC2721G। इसके साथ 1 2 3 4 5 कॉइल है, इसमें से एक ऑफ होता है। बाकी भी देखते हैं क्या सीन है। ये देखो 0.8, हाँ 0.89 मतलब 0.8। और यहाँ पे वो 11 नंबर ब्लड डन, ये सही से टच नहीं हो रहा है। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 हायर। ये सारे एलडीओ वोल्टेज और सब कुछ क्या हो रहा है, बन रहा है। और ये एक ऑफ रहेगा, ये उस टाइम बनेगा। इसको कहा जाता है WPA। एसपीडी में इसको कहा जाता है WPA, और MTK में कहा जाता है VPA। सही है, FPT VPA। तो ये उस टाइम बनेगा जब हम इस तरह एरिया में जाएंगे जहाँ पे नेटवर्क लो होगी। सही है, नेटवर्क वी हो गए तो इसकी मदद से फिर नेटवर्क बूस्ट होता है, 4G का हेल्प करते हैं। अभी तो कंफर्म है कि मसला किधर जा रहा है, क्योंकि सीपीयू अगर सही नहीं होता तो फिर भी वोल्टेज स्टेबल नहीं होते, फ्लक्चुएट। ये हो गया रैम, ये हो गया इंटरनल स्टोरेज आईसी, मेमोरी। तो मेमोरी से तो बात निकल गई है, फिर भी अगर हमने चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। और इधर से भी बात निकल गई जो कि पावर आईसी है। अभी हमें देखना पड़ेगा किसको,
सीपीयू तो बूटिंग हाई हो गई ना, बूटिंग क्या हो गई आगे चले गए, तो सीपीयू से भी बात आगे चले गए। रैम इसका लगा हुआ है अलग, सही। वो एक वीडियो में रैम चेंज, एक क्लास में रैम चेंज की थी यार। तो अभी रैम के रिक्वायरमेंट चेक करेंगे, तो इसका और एमटीके का रिक्वायरमेंट एक होंगे, कोई पता नहीं भाई क्योंकि इसके बारे में आपको क्या कर लिया, बता दिया। कैसे हमें पता चले? अभी सबसे पहले चलो हम देखते हैं, उसी बेस पे देखते हैं। यहां पे सबसे पहले हम तलाश करेंगे VDD1, याद है VDD1। तो देखते हैं, हम उस हिसाब पे चलते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें और उसमें क्या चेंज है। हम उसी हिसाब पे चलते हैं जो आपको बताया, आपके सामने रैम चेंज किया था। इधर लिख लो VDD1, लेआउट स्कीमेटिक्स नहीं, अच्छा यहां पे लिख लो VDD, एक मिनट ये भाग गया। इधर हम लिख लेंगे VDD1, दोबारा VDD के साथ अभी 1 लिख लो तो आ जाएगा VDD1। ये देखो कितने वोल्टेज है, इसमें सिंपल सा क्लिक कर लेंगे, क्लिक कर लो, इतने जगह पे जा रहा है। अभी देखो बाकी फोनों में आप देखोगे VDD1 सिर्फ किधर जाएगा, रैम में, और इधर देख लो, सही है, बताया था ना आपको ये क्या कर रहे हैं, किस तरह काम, किस बेस पे ये काम कर रहे हैं। तो अभी इस जगह को जूम कर लो, फुल फॉर्म हम देखेंगे। इसके पास भी लगे हुए हैं, रैम के पास कंपोनेंट्स या जो भी जिधर भी है, लेकिन रैम के पास चेक कर ले तो अच्छी बात है। इधर पास में ये वाला नीचे लगे है VDD1, कितने वोल्टेज मिलने चाहिए, जरा जूम करें फुल फॉर्म। और ये देखो रैम के इस कोने पे ये लगा है एक कंपोनेंट, और 2 कंपोनेंट ये लगे, एक कंपोनेंट। तो किसी भी कंपोनेंट पे जाके चेक करते हैं। इसके साथ हमें चार्जर कनेक्ट करके देखना पड़ेगा, और अगर चार्जिंग सर्किट खराब है तो फिर पावर की हमें प्रेस करनी पड़ेगी, फोन को ट्रिगर करके ही चेक करना है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे 5 वोल्ट इन हो रहा है कि नहीं। इधर अगर हम देख ले 5 वोल्ट कहीं पे, देखो 5 वोल्ट क्या हो रहा है, इन हो रहा है। अगर लाइटिंग ज्यादा है तो मैं कम कर लेता हूँ, अगर आपको सही नजर नहीं आ रहा तो ये बंद कर सकते हो, इसमें से एक बंद कर लो, अफशान इसमें से एक बंद कर लो, क्योंकि मुझे लग रहा है लाइटिंग थोड़ी ज्यादा है। 5 वोल्ट इन हो रहा है, तो अभी जाके इसको हम क्या करेंगे, चेक। वो तो बगैर बैटरी के होंगे, सही है, बगैर बैटरी के वोल्टेज क्या होंगे। देखो इनका कहना है ना कारी साहब का कि पहले बैटरी टर्मिनल पे वोल्टेज क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, देख रहे हो। ये सीन मैं आपको समझाऊंगा। जब चार्जिंग सेक्शन में जाएंगे ना, हमारे पास 2 लाइन होते हैं, एक होते हैं वीबैट, एक होते हैं चार्जिंग आउट। तो जहां भी चार्जिंग आउट हो रहा है ना, तो वहां पे वोल्टेज क्या होंगे, फ्लक्चुएट होंगे। सही, आपका सवाल मुझे याद रहेगा इंशाल्लाह, ये उधर जाके मैं आपको क्लियर। लेकिन इससे हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते हमारा डीसी टू डीसी खराब है या पीएम खराब है, ये तो सही है, वोल्टेज भेज रहे हैं, लेकिन आगे रिसीव वाला कोई है नहीं, तो इसलिए वापस कम जरा, सही है, वापस उधर से आ रहा है। अच्छा अभी यहाँ पे हमने चेक किया, लोकेशन हमें शायद यहाँ पे मिल रहा था, हाँ ये वाला, ये वाले, इधर अभी फिलहाल हमें कोई वोल्टेज, तो हम फोन को ट्रिगर करते हैं, हो सकता है ये फोन ट्रिगर ना हो रहा हो चार्जर से, तो ये पूरा चिकन नहीं है। हम पावर की को क्या कर लेंगे, पावर की से फोन को ऑन कर लेंगे, जब 195 पे जाके स्टक हो जाएगा तो तभी जाके वोल्टेज हम क्या कर लेंगे, सही। क्योंकि एसपीडी में थोड़ा सा सिस्टम क्या है, अलग है, बगैर बैटरी के यहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएट है, जिस तरह कारी साहब ने कहा। इसमें हम देखते हैं पावर की को ग्राउंड के साथ शॉर्ट कर लेंगे, और उसके बाद देखते हैं 195 पे जाके स्टक, यहाँ पे देख रहे हो, अभी जाके वोल्टेज क्या कर लेंगे, ये वोल्टेज क्या है। अभी अगर सिर्फ हम चार्जर से चेक करते तो लाजिम बात है उस जगह पे हम क्या कर लेते हैं, अटैक करते। तो चार्जिंग से अगर ये ट्रिगर होता ना तो इधर कुछ एम्पेयर ले लेता, लेकिन ये कुछ एम्पेयर नहीं ले रहा और सप्लाई से एम्पेयर ले रहा है, तो अभी इसको इसी जगह पे छोड़ लेते हैं और हम मजीद क्या करेंगे, टेस्टिंग। इधर देखो VDD2 के नाम से कोई वोल्टेज है, VDD2 के नाम से, इधर फिर से लिख लेंगे VDD और साथ में 2। ये देखो VDD 2.8 लिखे है, VDD 2.8 हो सकते हैं, नहीं हो सकते। कितने हो गए VDD 2? मतलब ये वोल्टेज हमारे नहीं है, और ये वोल्टेज अगर हम देखें किधर जा रहे हैं,
सिर्फ पावर में, और हमें किसकी वोल्टेज चाहिए? रैम के। चलो एक फिर से लिख लो VDD। एक और है कनेक्टर इसके साथ लिख रहा है, और वो भी कितने वोल्टेज है? 2.8, मतलब ये वोल्टेज भी नहीं है। क्लिक कर लो, ये देख रहा हो कहीं और जा रहे हैं कि नहीं है कनेक्टर पे। इसका रैम से कोई भी ताल्लुक, इसका मतलब क्या हो गया कि रैम में ये वोल्टेज क्या किया है इन्होंने, SPD वाले, है ना, सही है। तो ये वोल्टेज को क्या कर लिया। अभी एक और वोल्टेज भी चेक करना है, कौन सा? VDD क्यू। अभी बहुत सारे वोल्टेज आ गए, तो ये को इनेबल UFS वगैरह वगैरह हम चेक करेंगे, तो बस ये जाके रैम के पास हमें क्या हो रहा है। असल में रैम इधर से और इधर से टच है, तो VDD क्यू जो डिपार्टमेंट होता है ना, EBI EMI, ये डिपार्टमेंट होता है, सही है। सीपीयू से आगे हाँ, कनेक्ट होगा। CPU का इंटरनल ही क्या होगा, कनेक्ट होगा। लेकिन VDD क्यू है तो VDD क्यू वोल्टेज सिर्फ इसके लिए डिजाइन की जाती है। इसके साथ VDD क्यू के साथ एक और भी थोड़ा सा हटा के वापस कर लो। UFS लिखा हुआ है। हाँ UFS क्यू लिख लो, वापस क्यू लिख लो। हाँ ये वाला चेक कर लेते हैं, इनेबल। इसका भी यहां से कोई ताल्लुक नहीं है, वापस आ जाएंगे, वापस क्यू तक हटा के वापस लिख लो। हाँ क्यू वापस लिख लो, ये वाला चेक कर लेंगे, इनेबल 1, इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है। नेक्स्ट फिर से, हाँ UFS, इसको लिख लिया, ये हो सकता है, सही। इसको भी चेक करेंगे और इसको भी, दोनों को क्या कर लेंगे, चेक। जरा जूम कीजिए, और ये इसके साथ इनेबल UFS का वोल्टेज लिख के देखते हैं कितना है। इस कैप पे हमें क्या करना चाहिए, चेक। ये नीचे की तरफ था और ये ऊपर की तरफ क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। तो इसको देखते हैं। सारे रिक्वायरमेंट पूरा करके हम सीधा इसका चेंज करेंगे। इधर एक कंपोनेंट मिस लग रहा है या है नहीं, फॉर्म ये कंफर्म कर लो। ऑर्डर लग तो इस तरह रहा है, कारी साहब ने ये रिबाल किया है। कितना वोल्टेज है? तो इसका मतलब ये कि कौन सा VDD है? VDD 2 है, लेकिन नाम क्या हो गया, चेंज हो गया, सही। नाम इन्होंने क्या कर लिया, चेंज कर लिया। अभी एक वोल्टेज बाकी रह गए, 2 वोल्टेज हमें मिल गए। देखो रैम के वोल्टेज में से 2 वोल्टेज हमें क्या हो गए, मिल गए। हाँ ये हो गया रैम के वोल्टेज में हमें मिल गया VDD 1, कितना वोल्टेज, उसके बाद VDD 2 1.1 या 1.2। ये रैम का जो है ना वर्जन चेंज होने से ये पॉइंट में चेंज होते हैं। उसके बाद VDD क्यू 0. सही है। तो अभी ये क्या करेंगे, चेक करेंगे। VDD क्यू ऑलरेडी हमें मिला था, तो उसी को क्या कर लेंगे, चेक। और ये जो एक कंपोनेंट भी है फॉर्म, ये देख लिया NC है। हाँ ये NC है, इधर देख रहा हूँ, इसे कोई लेने देना नहीं। अभी हम वापस जाएंगे बिटमैप में, और बिटमैप में लिख लेंगे VDD क्यू साथ में। अब इधर चेक करेंगे, इधर कितना मिलना चाहिए, 0. देखते हैं कौन सा है, ये वाला, ये वाला। चलो कंफर्म कर लेते हैं। जो NC है उधर है नहीं कि निकाला गया है, ये भी कंफर्म कर लो। हाँ अभी जूम कीजिए, जो NC अभी देखो यहाँ पे आने चाहिए, यहाँ पे तो हमें नहीं मिल रहा। तो देखते हैं कि कंपोनेंट तो नहीं निकाला गया, इधर कंपोनेंट है ही नहीं। तो देखते अभी देखो वहां पे वैसे ही स्टक है, देख रहे हो स्टक है, तो वोल्टेज मिलनी चाहिए। और अगर कंफर्म करना है तो बाकी वोल्टेज हम दोबारा भी चेक कर सकते हैं। इधर अगर हम देख ले 1.1 आ रहा है, ये देख रहे हो, और इधर 1.8 ये भी आ रहा है। तो इधर क्या मिलना चाहिए, 0. जो क्या है, सही है। तो 0.6 नहीं आ रहा, तो इसके लिए अभी हम बाहर से 0.6 बना के भी ट्राई कर सकते हैं। और
एक तो हम देखेंगे कि लैंप किधर से आ रहा है, तो उधर भी जाके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहले इसकी वोल्टेज यहाँ पे बैटरी में देखते हैं कितनी वोल्टेज है। अगर बैटरी फुल है तो बाहर से 0.6 देके ट्राई कर लेंगे, इधर से मसला है कोई और भी मसला, तो अगर किसी और जगह से भी है तो ये हमें क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा तो मसला हल होने वाला नहीं है। 3.4 ये कम है, 3.4 क्या है, कम है। बहरहाल हम एक ट्राई कर लेते हैं। देखो जहां पे आपको एक वोल्टेज पे डाउट हो जाए वहां पे अपना ट्राई कर सकते हो। ट्राई कैसे करेंगे, अभी देखो, हाँ बाहर से वोल्टेज देंगे, इधर से हम एक अखपल टीवी बना लेंगे। कौन सा टीवी, अखपल टीवी। और फिर पावर सप्लाई में वोल्टेज सेट करेंगे कितने, 0. और एम्पेयर लेवल ज्यादा करेंगे, कितना, 3 से 5 रख सकते हैं, 3 से 5। तो देखते हैं एक एक पे क्या करेंगे, चेक करेंगे। और फिर इसके साथ चार्जर लगा के ट्राई। तो ये हमने बना लिया एक अखपल टीवी। अभी इसको यहाँ पे फिट कर लेंगे, उसके बाद इसके साथ बैटरी लगा लेंगे, और बैटरी लगाने के बाद फिर 0.6 देके चार्जर साथ में लगा लेंगे, और देखते हैं कि ट्रिगर हो रहा है कि नहीं। 0.6 वोल्टेज रख लिया, ठीक है, 0.6 आशार्य 0 है, तो इसको भी हम कर लेंगे। अभी क्लियर हो गया। और एम्पेयर लेवल हम रखेंगे 3 है, 3.5 रख लेते हैं। एम्पेयर लेवल यहाँ भी ज्यादा चाहिए। अभी पावर सप्लाई इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। ये जो अखपल टीवी बनाया है ना, इसके साथ प्लस ये और माइनस कहीं से भी ग्राउंड ले लेंगे। मिसाल तौर ग्राउंड हमने लेना है, ये ऑलरेडी बना हुआ है, ये देख लो, तो इसके साथ ग्राउंड ले लेंगे। अभी फोन के साथ हम लगा लेंगे चार्जर, और चार्जर लगाने के बाद देखते हैं कि ट्रिगर हो रहा है कि, अगर ट्रिगर हो गया तो 100% इधर से मसला है, ना हुआ तो फिर इसको क्लियर करके आगे जाएंगे। एम्पेयर लेवल पहले बढ़ा लेंगे थोड़े। अभी स्मार्ट चार्जर पे फिर भी कुछ भी नहीं है, वहां पे एम्पेयर तो आ गया 1.0, लेकिन डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं है। डिस्प्ले पे भी आ गया, सही है। इसका मतलब अबे खुश हो गया, हंस रहा है, देख रहे हो। ये देखो 2% इसमें क्या है। तो चलो कारी साहब, वो कस्टमर को साथ में सप्लाई दे दो कि क्या कर लो, हाँ काम चलाया करो, सही है। हाँ अभी चेक करेंगे कि ये वोल्टेज क्यों नहीं बन रहा है, इसकी वजह क्या है, तो देखते हैं। गिरने की वजह से बना है, तो हो सकता है कोई कंपोनेंट गायब हो या कोई कंपोनेंट निकल गया हो, इंटरनली पॉइंट डैमेज हो गया। तो सिंपल से बिटमैप पे इसमें क्लिक करेंगे और आगे देखेंगे। इधर देखो, इसमें क्लिक कर लिया तो ये जा रहा है इधर इन जगहों से होके, यहाँ पे कंपोनेंट लगे हैं, इतने सारे कंपोनेंट, यहाँ पे एक आईसी भी लगी है, और उसके बाद लास्ट में जा रहा है इधर, फिर इस आईसी पे। तो अभी हम डायरेक्ट इस आईसी के इस पिन पे चेक करेंगे। अगर इधर 0.6 मिल रहा है तो इधर से जंपर भी कर सकते हैं, या बाकी देखेंगे ये रिक्वायरमेंट। अगर इधर भी नहीं मिल रहा है तो फिर एक एक चीज क्या करेंगे, चेक करेंगे, बारी बारी चेक करेंगे। या कॉइल पे चेक करेंगे, या डायरेक्ट इधर, ये कॉइल है, हाँ एल कोड लिखा है, एल मतलब कॉइल, या तो कॉइल चेक कर लेंगे या सीधा इधर। तो किस पे चेक कर ले, कॉइल देखते हैं डायरेक्ट। बक वोल्टेज, ये भी बक वोल्टेज है, 0.6 बक वोल्टेज है। एक्सटर्नल बक इसी से आउट होते हैं। ये वाले कॉइल है, बीच में कई और कंपोनेंट है, यहाँ पे आईसी एनसी है या निकाली गई है, देख लो एनसी है। देखो यहाँ पे हमें बिटमैप में एक आईसी नजर आई, सही है। इसको भी हम क्या कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे। हार्डवेयर सॉल्यूशन सामने हो तो कुछ भी टेंशन नहीं। ये देख रहे हो, तो अभी सीधा हमें जाना पड़ेगा उस कॉइल पे। तो फिर से इसको पावर सप्लाई के साथ ट्रिगर कर लेंगे, पावर सप्लाई से ट्रिगर कर लेंगे, और पावर सप्लाई से ट्रिगर करने के बाद इसमें फिर वोल्टेज चेक करेंगे, सही। मीटर को 20 डीसी पे मीटर ऑलरेडी सेट है, और यहाँ पे देखेंगे इस कॉइल के इस तरफ कुछ भी,
हो सकता है सही टच नहीं हो रहे हो, तो ये ब्लेड हम लगा लेते हैं, फल टीपी से निकाल के इधर लगाएंगे। इधर 3.7 मतलब इधर क्या आ रहा है, वीपीएच। और इस पॉइंट पे देखे तो कुछ भी, ये आपको नजर आ रहा है, ये इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, सही है। तो अब इस आईसी की रिक्वायरमेंट चेक करेंगे। इस आईसी की रिक्वायरमेंट क्या है, ये आईसी वोल्टेज नहीं बना रही, ये आईसी वोल्टेज नहीं बना रहा, सही है। जब ये वोल्टेज नहीं बना रही तो हम इस आईसी की रिक्वायरमेंट चेक करेंगे कि इसको क्या क्या वोल्टेज चाहिए, तो तभी जाके ये हमें वोल्टेज बना के दे देगा, सही है। अभी कहीं सी भी 0.6 उठा के दे सकते हैं, लेकिन अपना सर्किट अगर रिपेयर हो जाए तो अच्छी बात है। आईसी भी देखते हैं कि आईसी की क्या रिक्वायरमेंट, मुतालिबात क्या है, सही है। मुतालिबात पूरे होंगे तो वोल्टेज बन जाएगा। जरा जूम कीजिए। अभी देखो जो रेड रेड पॉइंट है ना, इन सब पे हमें क्या मिलना चाहिए, वोल्टेज। अभी यहां पे देखिए इधर क्या मिलना चाहिए, APH। उसके बाद अगर चेक कर ले, इधर इनेबल मिलना चाहिए, इनेबल VDD-Q के लिए इनेबल। और ये एक पॉइंट है, लेकिन इसमें इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, इधर फिल्ट्रेशन के लिए कुछ, या दूसरी साइड पे शायद वोल्टेज फीडबैक हो रहा है। तो अभी हमने इसमें VPH चेक करना है। एक बात, VPH पूरा आ रहा है कि नहीं, दूसरा इनेबल देखेंगे, इनेबल आ रहा है कि नहीं, तीसरा इस कॉइल को देखेंगे, सही है। ये तीन चीजें हम क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। अगर ये तीन चीजें सही थी तो फिर आईसी को रिप्लेस करेंगे। ये आईसी तो हमारे पास अवेलेबल है नहीं, तो फिर उसको क्या करेंगे, बाईपास करेंगे। तो अभी इस आईसी के देखते हैं। एक नंबर पिन पे इनेबल था, क्योंकि नोज कट इधर से स्टार्ट है, और नीचे VPH था। ये एंटी क्लॉक 1 2 3 4 और इधर से 8, इधर VPH और इधर इनेबल। अगर देखें इनेबल भी, लेकिन आउटपुट नहीं बन रहे। कॉइल अगर देख ले, कॉइल पे 0. हाँ, उस तरफ बन रहा है तो इस तरफ भी। इसका मतलब कॉइल क्या हो गया है, देखो कॉइल का अगर वोल्टेज से चेक करना हो तो एक साइड पे वोल्टेज देंगे तो डायरेक्ट दूसरी साइड पे क्या कर लेगा, पास कर लेगा, सही है। या अगर बजर मोड पे चेक कर ले तो आपस में क्या देगा, अगर बीप नहीं दिया तो ये क्या है, हो सकता है टच ना हो रहा हो। तो हम साथ में ब्लेड क्या करेंगे, एक और ब्लेड भी दे दो बच्चों, 2 ब्लेड ये मिल गए, 2 ब्लेड इस्तेमाल करेंगे ताकि सही से हमें अंदाजा हो जाए कि वाकई टच हो रहा है कि नहीं। तो कॉइल क्या है, कॉइल ओपन हो गया है, सही है। कॉइल शॉर्ट हो सकता है, सही है। असल में अभी यहाँ पे हमने लगाना कौन सा कॉइल है, बक लगाना है कि बूस्ट? हाँ जी, कौन बता रहेगा, बूस्ट कॉइल। कैसे, हाँ VPH गुजर रहा है, सही है। तो एक कॉइल ले लो फुल फॉर्म। कहीं स्क्रैप बोर्ड किसी के पास है, हम में से किसी के पास स्क्रैप बोर्ड है? किसी के पास स्क्रैप बोर्ड है तो दे सकते हैं। हम निकालेंगे, इसे वापस नहीं देंगे। स्क्रैप बोर्ड ले रहा, स्क्रैप फ्लक्स दे दो, फ्लक्स। अभी देखते हैं, अगर इससे भी नहीं हुआ तो फिर वोल्टेज बाईपास कर लेंगे, सही है। हमें तो पता चला कि मसला इधर से है, अगर इधर से हुआ हुआ, वरना इसको क्या कर लेंगे, हमारे पास फिर कोई और रास्ता नहीं है हमारे। सही है, इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ गुलफाम। आपको इसमें से वोल्टेज ढूंढ लो, इनपुट आउटपुट वोल्टेज पे जाएंगे और देखेंगे कि इसमें हमें 0.6 किधर, सही है, कहाँ पे मिल रहा है। इसको मैं सिंबल से बाईपास करके आपको दिखाता हूँ। वो तो नहीं बन रहे ना, VDD-Q वाले नहीं बन रहे।
हाँ देखो, अगर कहीं भी 0.6 या इस तरह मिल जाए, अगर ये नहीं है तो सीबी वोल्टेज, जीवीएमसी वाले वोल्टेज कहीं भी तो मिल जाएगी। क्या मार्क नहीं है? चलो, कॉइल तो हमने रिप्लेस कर ली और इन्होंने मार्क नहीं किया तो कोई टेंशन नहीं है। ये अभी कूल हो जाए, कूल होने के बाद हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। अभी अगर इन्होंने मार्क नहीं किया है तो वही पुराना तरीका, पुरानी जमाने में हम क्या करते थे, आपको बताया था ना कि पून ऑन करते थे और 20 डीसी में क्या करते थे, जिधर से वोल्टेज मिल गया उधर। एक कारीगर को मैंने देखा था, उसने सुई लगाई थी एक जगह से, जंपर उठा के इधर उधर रख रहा था, जिधर रखने से लाइट आ गई तो उसने क्या कर लिया तो मैंने उसको देखा तो मजा भी आया कि चलो ये तो कुछ ना कुछ तो कर रहा है भाई अच्छा, बजर मूड में चेक कर रहा है कि बीप दे रहा है अभी कि नहीं। सही है। तो अभी देखो, कंपोनेंट का सबक आपने पढ़ा है तो इसकी चिकन आपके जहन में आ गई कि भाई क्या ये अगर आपस में बीप नहीं कर रहे थे क्या है, सही। इसी तरह एक लाइन भी पड़ेगी इंशाल्लाह, तो वो भी क्या हो जाएगा, क्लियर। दूसरा कॉइल हमने चेंज कर लिया, अभी फिर से देखते हैं कि सीन क्या है। बैटरी लगा के इस मरतबा तो डायरेक्ट ट्रिगर करेंगे और फिर वोल्टेज चेक करेंगे। अभी फोन गर्म है तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बैटरी लगा तो लिया लेकिन पावर की प्रेस नहीं करना है, वापस निकाल लिया। देखते इसको कूल करते तो कोई और चीज कूलिंग नहीं मिली तो इससे करते हुए। कूलिंग पेन हमारे पास है, गरम मोबाइल को ट्रिगर करने की कोशिश कभी नहीं करना। देखो फोन आ गया, अभी वोल्टेज भी चेक कर, वोल्टेज भी चेक कर रहे हैं कि अभी वोल्टेज बढ़ रहा है कि सही। हाँ 0.6 चेक करें, कौन सा पिन था ये वाला, ये देख रहे हो 0.6 सही है। तो जो रिक्वायरमेंट है उसके क्या हो गए, पूरे हो गए। अभी देखते हैं आगे जाता है कि नहीं, और तब तक हम आपको कैमरे में दिखाएंगे कि भाई ये जवान देखो ये सामने बैठे हुए हैं। फॉर्म दिखाएं हाँ बैटरी लो था शायद, ये देखो सेकंड लो में चला गया। तो इससे पहले भी हमने एक रैम चेंज की थी एक मोबाइल में, सही, लेकिन वो वीडियो हमने अपलोड नहीं की थी। इसमें भी अगर रिक्वायरमेंट ये पूरे होते तो लास्ट में हम क्या करते हैं, रैम। तो अभी सब रैम मैच कर सकते हो, आसान है कि नहीं, सही है। अभी देखो ये फोन क्या हो गया, कंप्लीट ऑन। इसकी ब्राइटनेस कम है, बहरहाल इस पे कोड लगा है, खास कोड पता है। चलो वो कस्टमर को अपना क्या होगा कोड मालूम, मजा आ गया, आसान है कर सब। इंशाल्लाह जितना आगे जाएंगे ना उतना आपके नॉलेज में इजाफा होगा, तो ट्रेसिंग में इंशाल्लाह क्या होगी, आसानी और मजा भी आएगा फिर, सही है। अभी अगर ये ज्यादा हमें छेड़ता तो फिर आप बोर हो जाते, लेकिन ये अच्छा है इसने हमें छेड़ा नहीं। और जब हम आगे जाएंगे सेक्शन में ना, फिर जितना ज्यादा ये छेड़ेगा ना तो उतना आपको क्या हो जाएगा। एक बैच में हम फोन चेक कर रहे थे ना, तकरीबन 45 मिनट लग गए, एक जगह से हल करते दूसरे जगह, दूसरे से हल करते, आखिर में मैं तक गया। मैंने कहा बस है, उन्होंने कहा नहीं 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 करेंगे करेंगे मैंने कहा अभी आपको मजा आ रहा है, तो मिलते हैं।